ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से आई एक रिपोर्ट ने आज सिर्फ एशिया नहीं पूरी दुनिया की नींद उड़ा कर रख दी है। ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज नहीं था, ना ही किसी सोशल मीडिया का पोल। ये वो रिपोर्ट है जिसे पेंटागन भी गंभीरता से पढ़ता है और जिसे देखकर बीजिंग में माथे पर सिकन आ जाती है। इस रिपोर्ट का नाम है एशिया पावर इंडेक्स 2025 और इस रिपोर्ट में सामने आया है एक ऐसा नंबर जिसे छूना एशिया के किसी भी देश के लिए कभी माउंट एवरेस्ट फतेह करने जैसा माना जाता था। लेकिन 2025 में भारत ने सिर्फ इस नंबर को छुआ ही नहीं, उसे पार कर दिया। ये कोई भावनात्मक रैंकिंग नहीं है दोस्तों, ये किसी सरकार की तारीफ में लिखा कोई लेख भी नहीं है। एशिया पावर इंडेक्स एशिया के हर बड़े देश की ताकत को 6 बेहद कठोर पैमानों पर तोलता है। पहला सैन्य शक्ति, दूसरा आर्थिक क्षमता, तीसरा कूटनीतिक प्रभाव, चौथा तकनीकी ताकत, पांचवा भविष्य के संसाधन और छठवां रणनीतिक पकड़। सीधे शब्दों में कहें तो ये इंडेक्स बताता है कि किस देश की बात में असली दम है और किसकी सिर्फ आवाज ऊंची है। सालों से कहानी वही चल रही थी, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर के लिए बाकी देश आपस में भिड़ते रहते थे। भारत को हमेशा एक ही टैग में समेट दिया जाता था, मिडिल पावर। मतलब उभर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन फैसले लेने वाली कुर्सी अभी तुम्हारी नहीं है। लेकिन 2025 में ये कहानी पूरी तरह पलट गई। इस बार रिपोर्ट ने भारत के नाम के आगे मिडिल पावर का ठप्पा हटा दिया और उसकी जगह लिखा मेजर पावर। ये शब्दों का खेल नहीं है, ये एशिया की रणनीति में सीधा सत्ता संतुलन का बदलाव है। इस इंडेक्स में मेजर पावर बनने के लिए 100 में से कम 40 अंक चाहिए होते हैं। पिछले साल तक भारत 36-37 के बीच अटका हुआ था। आलोचक कहते थे भारत कोशिश तो कर रहा है लेकिन छलांग नहीं लगा पा रहा है। लेकिन 2025 में भारत ने वो जादुई आंकड़ा पार कर लिया, पूरे 40 अंक, और यहीं से असली झटका लगता है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। वही जापान जिसे कभी एशिया की आर्थिक रीढ़ कहा जाता था, आज वही जापान भारत से एक कदम पीछे खड़ा है। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है दोस्तों, ये उन सभी लोगों के लिए करारा तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी बड़ी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकता। आज बहस नहीं, आंकड़े बोल रहे हैं और आंकड़े साफ कह रहे हैं कि अब एशिया की दिशा सिर्फ टोक्यो या फिर बीजिंग नहीं, अब नई दिल्ली भी तय कर रही है। अब सवाल उठता है, एक ही साल में ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा बटन दबा कि पूरी दुनिया का नजरिया बदल गया? इस रिपोर्ट में इसका जवाब भी है। रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत के इस उबार के पीछे 2 सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ हैं, भारत की सैन्य ताकत और भारत की आर्थिक क्षमता। लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसा मोड़ आया जिससे पूरी तस्वीर ही बदल गई। मई 2025 यही वो महीना है जिसे आने वाले समय में भारत के सैन्य इतिहास में अलग अलग अध्याय की तरह पढ़ाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर यही वो ऑपरेशन था जब भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया, अब भारत सिर्फ सीमाओं के भीतर सोचने वाला देश नहीं है। भारत ने साबित कर दिया कि उसके पास सिर्फ हथियार नहीं, उन्हें इस्तेमाल करने की राजनीतिक और रणनीतिक इच्छा शक्ति भी है। इस रिपोर्ट में पहली बार आधिकारिक तौर पर माना गया है कि भारत अब सिर्फ एक रक्षात्मक शक्ति नहीं रहा, जरूरत पड़ी तो भारत अब सीमाओं के बाहर जाकर भी अपनी ताकत मनवाने की क्षमता रखता है और यहीं से भारत की छवि पूरी तरह बदल जाती है। अब भारत को चेतावनी देने वाला देश नहीं बल्कि जवाब देने वाला देश माना जाने लगा है। लेकिन फौजी ताकत अपनी जगह है, असल जंग होती है तिजोरी की, और इसी मोर्चे पर भारत ने ऐसा खेल खेला है कि चीन के आर्थिक रणनीतिकारों की नींद उड़ गई है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका एक सपोर्ट सब्सक्राइब के जरिए हमारे लिए बहुत है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।